जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि WCL अप्रेंटिस एंड सिक्योरिटी गार्ड भर्ती 2022 के बारे में, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे एंड अप्लाई करने के लिए आपसे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं ली जा रही है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। इसमें टोटल आपके 1216 पद निकाले गए हैं। अगर आप यहां से जानकारी लेना चाहते तो वो भी ले सकते हैं। एंड अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर आपको काफी सारे लिंक देखने को मिलेंगे क्योंकि मैंने आपको सभी लिंक अच्छे से दिए हैं। जैसे कि अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस का, तो आप ये वाला लिंक ओपन करेंगे। एंड अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन ITI अप्रेंटिस या सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट को ओपन करना चाहते हैं तो आप ये वाला लिंक ओपन करेंगे, जो कि आप यहाँ पर हाईलाइट में देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप जो ITI अप्रेंटिस है, इस पर अप्रेंटिसशिप इंडिया वेबसाइट पर कैसे रजिस्ट्रेशन होता है उसकी वीडियो देखना चाहते तो आप इस वीडियो को वॉच करके देख लेंगे। एंड अगर आपको ग्रेजुएट या टेक्नीशियन अप्रेंटिस की जो पोस्ट है उस पर अप्लाई करना है तो आपको MHRD NATS की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो आपको ये वीडियो वॉच करके उस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अप्लाई कैसे होगा ये आपको 7 नवंबर 2022 को अप्लाई वीडियो के अंदर बताया जाएगा। अब चलिए नोटिफिकेशन से जानकारी जान लेते हैं। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर करियर के सेक्शन में अप्रेंटिस पर आकर के ट्रेड अप्रेंटिस और ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिस, इसके लिए अलग अलग से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन है आपका जो आपकी ट्रेड अप्रेंटिस यानी कि ITI अप्रेंटिस की वैकेंसी है उसके लिए, जिसका अनाउंसमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 28 अक्टूबर 2022 को किया गया था। आप यहाँ पर ये जान सकते हैं कि कौन कौन से ट्रेड के लिए किस जो आपका एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर वैकेंसी किस कैटेगरी में निकाली है। जैसे कि यहाँ पर फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, सर्वेयर, टर्नर, इन सभी ट्रेड के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। एंड यहाँ पर जो आपकी फ्रेशर ट्रेड अप्रेंटिस है इसमें आपकी पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड की, जिसके लिए 60 वैकेंसी है। फिर यहाँ पर आप ये जानेंगे कि कौन सा एस्टेब्लिशमेंट का एड्रेस क्या है, यानी कि कहाँ पर आपकी पोस्टिंग की जाएगी। इन सभी एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई जिनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपको जिस भी एस्टेब्लिशमेंट पर अप्लाई करना है उसके सामने जो एड्रेस दिया है वहीं पर आपकी पोस्टिंग की जाएगी। अब आती है आपकी क्वालिफिकेशन ITI अप्रेंटिस की। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपके ट्रेड दिए गए, इन ट्रेड में से जिस भी ट्रेड पर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी ट्रेड में आपकी जो ITI है वो होनी चाहिए, चाहे वो आपने NCVT से की है या फिर SCVT से आप अप्लाई कर पाएंगे। सिर्फ एक ही ट्रेड में आपको बोला है कि अगर आपने आपकी ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में NCVT से की है तभी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। SCVT से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI करने वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी सभी जो ITI का ट्रेड है उनमें आपको NCVT और SCVT का विकल्प दोनों का दिया है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो यही है कि आपके पास आपकी ITI उसी ट्रेड में होनी चाहिए जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर यहां पर दोस्तों आप बाकी की जो ट्रेड है वो भी देख सकते हैं। एंड जो आपकी सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है, जो कि आपने 10+2 सिस्टम वाला जो बोर्ड है वहां से की हो। तो बेसिकली अगर मैं वन वर्ड में कहूँ तो 10वीं पास कैंडिडेट सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की जो बात है वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। इसमें दोस्तों आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 22 नवंबर 2022 तक की जाएगी, क्योंकि फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 22 नवंबर 2022 रखी है। तो इसमें मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल है जनरल कैटेगरी के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। यानी कि OBC वाले 28 साल की उम्र तक और SC/ST वाले 30 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नॉन एलिजिबिलिटी यानी कि किन माध्यम से आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। आपको बोला है हु हैव अंडरटेकन एनी प्रीवियस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यानी कि अगर आपने पहले भी कोई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की है किसी भी डिपार्टमेंट में तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। एंड आपको बोला है कि हु आर अंडरगोइंग एनी रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडी एज रेगुलर कैंडिडेट फ्रॉम एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि अगर आप कोई करंट में रेगुलर स्टडी कर रहे हैं किसी कोर्स की तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर कोई क्वालिफिकेशन आप प्राइवेट में कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर जो आपको स्टाइपेंड यानी कि छात्रवृत्ति दी जाएगी वो क्या रहेगी। तो जो आपके पास 1 ईयर की ITI है, यानी कि आप 1 ईयर की ITI से अप्लाई कर रहे हो जो कि SCVT या फिर NCVT के द्वारा आपने की है, तो आपको 7,700 रुपये पर मंथ मिलेंगे। एंड अगर आपकी 2 ईयर्स की ITI है जिसके माध्यम से आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको 8,050 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। एंड जो आपकी फ्रेशर यानी कि सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है, इस पर आपको 6,000 पर मंथ और क्वालिफिकेशन बेस्ड एज प्रिस्क्राइब्ड इन दी अप्रेंटिसशिप रूल, यानी कि आपको मिनिमम 6,000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। मैं आप सबको ये बता दूं कि आपको लग रहा होगा कि ये इतनी कम सैलरी क्यों है। तो ये एक आपकी ट्रेनिंग रहती है जिसके बाद में यानी कि जब आप अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो फिर काफ़ी सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट के अंदर या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंसीज निकलती है जहाँ पर आपसे मेन क्वालिफिकेशन के अलावा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। जैसे कि किसी क्वालिफिकेशन में आपसे 10वीं मांगी है, किसी में 12वीं मांगी है और बोला है कि आपने कम से कम 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की हो किसी भी डिपार्टमेंट से, तो ऐसे में ये क्वालिफिकेशन आपकी काम आती है और तब आप इसके माध्यम से किसी हायर जॉब में अप्लाई कर पाते हो। अभी यहाँ पर आपको कोई गारंटी नहीं दी जाएगी कि हाँ आपका ट्रेनिंग होने के बाद में जो जॉब है वो परमानेंट किया जाएगा, ऐसी कोई गारंटी यहाँ पर आपको WCL नहीं दे रहा है। तो आपने यहाँ पर इसकी ज़रूरी जानकारी जान ली है। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता चुका हूँ और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आप फॉर्म 7 नवंबर 2022 से लेकर के 22 नवंबर 2022 तक भर पाएंगे। अब जो आपका अगला नोटिफिकेशन है ये आपका टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस का। ग्रेजुएट अप्रेंटिस पर 101 पद, टेक्नीशियन अप्रेंटिस पर 215 पद। ग्रेजुएट अप्रेंटिस पर अप्लाई करने के लिए आपसे फुल टाइम डिग्री कोर्स जो कि आपका BTech या AMI होना चाहिए। और यहाँ पर आपका जो NATS का पोर्टल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि MHRD NATS, इस वेबसाइट के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है, तभी आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। फिर जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस है इस पर अभी अप्लाई करने के लिए आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो डिप्लोमा मांगा है माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर या फिर माइनिंग एंड माइन सर्विंग के अंदर। एंड साथ ही NATS पोर्टल के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। इसमें दोस्तों यहाँ पर जो आपकी एज है मिनिमम 18 साल रखी गई है जो कि 22 नवंबर 2022 तक काउंट की जाएगी। एंड यहाँ पर आपका जो इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो ग्रेजुएट टेक्नीशियन का स्टाइपेंड है वो ग्रेजुएट अप्रेंटिस पर 9,000 रुपये पर मंथ और टेक्नीशियन अप्रेंटिस पर 8,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसकी ज़रूरी जानकारी जान ली है। आई होप आपको पूरी जानकारी क्लियर हो गई होगी। सिलेक्शन आपका जो किया जाएगा वो आपका मेरिट के द्वारा किया जाएगा, कोई इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा। जो आपकी 10th की या ITI की या फिर ग्रेजुएट डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन में परसेंटेज है उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और फिर आपका शॉर्टलिस्ट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट है किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो ये थी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।